लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी अभी भी जारी है। बेरूत में कई जगहों पर पिन पॉइंट अटैक हुए हैं। जीए और सादियात इलाकों में बारूद बरसाया गया। हमले में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लगभग कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए तस्वीरें जो बेरूत से सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इजराइल इस बार किस तरह की प्रचंड बारूदी वर्षा कर रहा है। लेबनान के तमाम इलाकों को कैसे बनाया जा रहा है निशाना। बड़ी बड़ी इमारतों को विस्फोट के जरिए उड़ाया जा रहा है। हाहाकार मचा हुआ है लेबनान में इजरायली हमलों के बाद। और आसमान में भीषण जंग का वीडियो। जी हां, हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक नाकाम हुआ। इजराइल के एयरक्राफ्ट ने मार गिराया ड्रोन। धमाके के साथ तबाह हुआ ड्रोन। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस ड्रोन को मार गिराया गया। ये देखिए तस्वीरों में साफ आपको नजर आ रहा होगा। इजराइल के एयरक्राफ्ट ने इस ड्रोन पर अटैक किया और उसे मार गिराया। ये देखिए। और एक और बड़ी खबर है, दक्षिण बेरूत के कोस्टल इलाकों में भी बमबारी हुई। जीए और सादियात इलाकों पर अटैक किया गया है। बारूदी धमाकों से दहल गए दोनों शहर। तस्वीरें आप देखिए। इजरायली प्रहार में बेरूत में जबरदस्त तबाही मची है। ये आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का पैमाना इस बार कितना बड़ा है। तो लेबनान में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी, और हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेतन्याहू करना क्या चाहते हैं? इस बार का जो आक्रमण है, इस बार का जो हमला है, वो कैसे सबसे अलग है समझिए। 48 घंटे में 2000 से ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। 48 घंटे में 560 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 1835 लोग 1835 लोग घायल बताए जा रहे हैं इन हमलों में। हिजबुल्लाह को नुकसान क्या हुआ? टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, ये दावा किया गया और सिर्फ नसरल्लाह बचा है। टारगेट ध्वस्त। जी हां, 1500 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया गया जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, खास बात यह है कि कुछ घंटों में आईडीएफ लेबनान में घुस सकती है, यानी इजरायली फोर्सेस लेबनान के अंदर दाखिल हो सकती हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में तबाही मचाई जा सकती है लेबनान के अंदर घुसकर। इसकी आशंका, इसके आसार सीधे तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर महेश सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी जो लगातार हर अपडेट से हमें करा रहे हैं, वाकिफ मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि इस बार तो हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आधा लेबनान ऐसा लग रहा है कि जमींदोज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल रुक नहीं रहा। ये हमले कहां जाकर रुकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इजराइल की? कोई नहीं रुक रहा है समीर, ना इजराइल ना लेबनान। और यही वजह है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद 1 साल बाद जंग अब असली और चरम रूप पर दिखाई दे रहा है, जहां पर दोनों पक्षों की तरफ से लगातार हमले हुए हैं। लेबनान से भी 300 से अधिक रॉकेट से हमले किए गए और बहुत तबाही हुई है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी बहुत सारे वीडियो फुटेज नहीं आ रहे हैं, वहां की मीडिया में भी इस बात पर पाबंदी है, लेकिन इजराइल में भी तबाही हुई है। और इजराइल जो कर रहा है उसे तो पूरी दुनिया देख ही रही है कि लेबनान को किस तरीके से गाजा 2 बनाने की कोशिश हो रही है। यह कहना किसी और का नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का है, जिनका कहना है कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो जल्द ही बेरूत और लेबनान के दूसरे शहरों की हालत वही होगी जो कि गाजा का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त युद्ध चरम पर है। बस डर इस बात का है कि कहीं इजराइल और लेबनान की यह जंग आगे भड़ककर इसमें कई और देश शामिल ना हो जाए। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और सबसे बड़ी बात जो है ईरान को लेकर, ये क्या ईरान इस जंग में शामिल होगा? कैप्टन श्याम, ये सवाल आप ही से कि ईरान को लेकर कितना स्कोप दिखाई दे रहा है कि इस वॉर में फुली वो इन्वॉल्व हो, तब जबकि उसके प्रॉक्सीज पहले से ही मोर्चा संभाले हुए। वर्ल्ड के इस पॉइंट में जो फ्लैश चल रही है, इस पे मेरा ये कहना है कि ईरान ने पहले भी कई बार
अपनी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ रॉकेट अटैक्स, कुछ मिसाइल अटैक्स और रिटेलिएटरी अटैक्स किए गए दोनों तरफ से, पर कभी भी ईरान खुलकर बाहर नहीं आया और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसका है, हुती हो, हमास हो या हिजबुल्लाह, इनके थ्रू ही अपनी वो वॉर लड़ रहा है इजराइल के अगेंस्ट में। तो अभी भी जब हम कॉन्फ्लिक्ट जब देख रहे हैं, मेरा मानना आपके स्टूडियो से बहुत दिनों से यही था कि अब कभी भी हिजबुल्लाह फुल फ्लेज्ड वॉर में इजराइल से नहीं भिड़ेगा। इसलिए पिछले 7 अक्टूबर 23 के बाद से 9,600 जो अटैक्स हुए हैं दोनों तरफ से, उसमें 1700 अटैक कुछ छिटपुट रॉकेट के अटैक्स हिजबुल्लाह ने किए। और कभी उसने ये उनके लीडर ने भी कहा कि हम कभी अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ गाजा में इसको कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अब जब क्रोध में आए हैं हमारे नेतन्याहू और वो बंकर में छिप गए हैं, तो कुछ एम्स के साथ छिपे हैं, उन्हें लगता है कि अब ये समय आ गया है कि 2006 के बाद अब हम अपनी दुखती जो रग पे ये हिजबुल्लाह हमारे बॉर्डर पर है, हमारे 1 लाख लोगों को विस्थापित कर चुका है, उसको हम हटाएं। तो इसके लिए एयर स्ट्राइक हो, कमांडर्स को मारना हो या विल पावर तोड़ना हो, एम्स बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने। जी ठीक है, एम बहुत हद तक क्लियर कर दिया गया है। इजराइल आने वाले वक्त में क्या करने जा रहा है लेबनान के अंदर, बहुत हद तक जो संभावनाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, वो हाहाकारी नजर आती हैं।